हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री को लेकर, और उसी क्रम में आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने बहुत सारे व्यूअर्स के एक कॉमन कमेंट्स को लेकर। सर, ये एसिड्स क्या होते हैं, हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपकी इंक्वायरीज को शांत करने की कोशिश करता हूं। आज बात करेंगे एसिड्स को लेकर। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स हेडिंग समझ गए। आज हमारी बात है एसिड्स को लेकर, जिसे हिंदी में कहा जाता है माय डियर अम्ल। अम्ल को मैं डिफाइन करूं माय डियर, सबसे पहले बात करूंगा आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। यदि मैं सबसे पहली परिभाषाओं में ध्यान दूं, सबसे शुरुआती दिनों की डेफिनेशंस पर ध्यान दूं, तो एक समय था जब हम एसिड को कुछ ऐसे पहचानते थे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर नहीं दिख देते हैं, देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यदि माय डियर बिल्कुल इनिशियल स्टेज की डेफिनेशन पे जाऊं, तो ये इनिशियल स्टेज की डेफिनेशन होती थी, अम्ल यानी एसिड्स वे सब्सटेंसेस हैं जो स्वाद में खट्टे हैं और जो नीले यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। उम्मीद कर देता हूं यहां तक है। लेकिन यदि आज मैं मॉडर्न कंसेप्ट की बात करूं, तो मॉडर्न कंसेप्ट में एसिड को डिफाइन करने के लिए वी हैव 3 डिफरेंट थ्योरीज। हमारे पास 3 अलग अलग धारणाएं हैं। आइए जानते हैं हमारे पास कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं डिफाइन करने के लिए। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे यहां आर्हीनियस। आर्हीनियस की धारणा, और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं नाराज ना हो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड है माय डियर हमारे यहां ब्रोंस्टेड व लॉरी, और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। समझते रहिएगा एक एक कंसेप्ट को, कोशिश करूंगा आपको एकदम नीट एंड क्लीन करने की। एंड द थर्ड इज लुईस की धारणा। कुछ बुक्स धारणा लिखती है, कुछ अवधारणा लिखती है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, धारणा और अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है डियर्स, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम लुईस कॉन्सेप्ट। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, एक आर्हीनियस की और एक ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट की। लुईस की आने वाले वीडियो के अंदर डिजाइन करूंगा, क्योंकि यदि एसिड को समझाने की कोशिश करूं माय डियर, तो ये एक इतना बड़ा डिस्कशन है, एक इतना बड़ा आर्टिकल है कि इसे 1 या 2 वीडियो में खत्म नहीं किया जा सकता।
तो इसीलिए आपको एसिड्स को बेसिक से लेकर टॉप एडवांस लेवल तक समझाने के लिए मैं अपने इस एसिड पार्ट को कई वीडियो में डिजाइन करूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी पेशेंस रखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारी नॉलेज को देना शायद मेरे लिए भी टफ हो जाएगा और आप भी वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसे कई पार्ट में डिजाइन कर दे रहा हूं जिससे आप हर पार्ट को अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख सकें और समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इसी क्रम के अंदर लुईस कॉन्सेप्ट की, सॉरी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेक आर्हीनियस। अब यहां पर अवधारणा लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग इन दोनों वर्ड को क्लियर कर सकें और इंग्लिश व्यूअर्स का विशेष ख्याल रखूंगा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। उम्मीद है बात समझ गए। आर्हीनियस एक उन साइंटिस्ट की काउंटिंग में आते हैं जिन्होंने हमें एसिड बेस को डिफाइन करने में बड़ी हेल्प की थी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से माय डियर हमारा डिस्कशन सिर्फ एसिड्स को लेकर है। और यह अवधारणा उन्होंने जब डिजाइन की थी माय डियर तो नियर अबाउट 1884 की बात है। ईयर लिख देता हूं जिससे आप लोग याद रखें। 1884 के आसपास उन्होंने ये रूल डिजाइन किया और मैंने इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी कोशिश की है बच्चों को याद कराने की। आइए वो कौन सी ट्रिक है, ईयर को उठा के थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और उस ट्रिक को पहले लगा देते हैं AHP। अब मेरे व्यूअर्स कहेंगे सर ये AHP का मतलब क्या है? यहां A स्टैंड फॉर आर्हीनियस, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड P स्टैंड फॉर प्रोड्यूसर। यानी अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर। इज दैट क्लियर माय डियर? तो जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं सर इनकी हमें छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताते रहा करिए जिससे हमें ये याद रखना आसान हो जाए, तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस, देन यू कैन से अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस acids are those substances that produce hydrogen ion in aqueous solution. Aqueous you know जलीय विलयन के अंदर। Is that clear? तो आइए जल्दी से पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके खोल जाएंगे। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इसे कुछ ऐसे लिखते हैं। अम्ल आर्हीनियस के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन। अब जलीय विलयन में कई सारे मेरे इंग्लिश व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलयन में H आयन, क्या कहते हैं इसे हम
हाइड्रोजन आयन। ठीक है डियर्स, देते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात सीख गए होंगे। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। याद रखिएगा, आर्हीनियस की कंसेप्ट जलीय विलयन पर आधारित थी। यानी आर्हीनियस कहते थे कि यदि आपको किसी भी सब्सटेंस को एसिड कंफर्म करना है तो आपको उसे पहले वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना होगा, वाटर में डिसॉल्व करना होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो आइए पहले कुछ एक एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे H2SO4, जैसे HClO3, lots of. All these are the acids according to the Arrhenius. The first question is that, sir, now prove it how they are acids. तो इनको डिफाइन करने के लिए एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये है? जैसे HCl को लेते हैं, HCl, और इसके नीचे हम AQ लिख देते हैं। AQ स्टैंड फॉर एक्वस। जो मेरे हिंदी भाषी हैं वो चाहे तो AQ की जगह जलीय भी लिख सकते थे वो लोग। ठीक है माय डियर, एक ही बात है। तो हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, अगेन वो AQ वाटर में होगा, प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा, वो भी AQ यानी वाटर में ही होगा। तो जब हमने HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं। तो यहां P का मतलब है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर। तो AHP ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये जानने की कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या है। बच्चा, अब आप कहेंगे सर एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बता दीजिए। सो इट वाज द फर्स्ट वन, आई एम टेकिंग द सेकंड वन फॉर योर concept. H2SO4, similarly write here AQ, that is stand for the aqueous solution, and you will get 2H positive ion in aqueous solution plus a sulfate ion again in aqueous solution. तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड ने भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं, इसीलिए यह प्रूव होता है कि यह एसिड है। सर एक नाइट्रिक एसिड वाला और एग्जाम्पल क्लियर कर दीजिए हमें। तो आइए, थर्ड आई एम गोइंग टू टेक नाइट्रिक एसिड अगेन इन एक्वस सॉल्यूशन माय डियर, अ स्ट्रेट एरो, एंड वी आर गोइंग टू गेट 1H positive ion in aqueous solution plus 1 nitrate ion in aqueous solution. I hope so. Now you are in comfort. अब आपको ये बात समझ में आ गई। Because all these are producing H positive ion in aqueous solution. That's why all these are acids. तो आर्हीनियस ने कहा हमसे अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। अब H आयन देगा कौन? जिस पर हाइड्रोजन होंगे। इसीलिए डेफिनेशन में भी माय डियर मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया था। यदि आपने मेरे साथ इस डेफिनेशन को अच्छे से समझा होगा तो, कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ होते हैं। हाइड्रोजन युक्त का मतलब है हाइड्रोजन का होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। इज दैट क्लियर माय डियर? तो यह है हमारे यहां आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, सर एक और बता रहे थे आप। यस, सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड व लॉरी के अनुसार, मेरे इंग्लिश व्यूअर्स, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे।
इसको नियर अबाउट यदि टाइम ड्यूरेशन बात करूं तो 1923 की बात है माय डियर। 1923 में इस कॉन्सेप्ट को दिया गया। ब्रॉन्स्टेड व लॉरी, ये टू साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड द लॉरी आर द टू साइंटिस्ट, और इन्होंने 1923 में दिया था ये। और इसको भी आप याद रख सकते हैं एक बहुत स्मॉल ट्रिक से। वो बहुत स्मॉल ट्रिक वापस रेड कलर से लिख देता हूं जिससे आप मेरी बात को बहुत जल्दी से समझ सकें। BHD। अब आप कहेंगे सर ये BHD का मतलब क्या है? यहां B का मतलब है ब्रॉन्स्टेड और H का मतलब है प्रोटॉन और D का मतलब है डोनर। यानी अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, दो सब्सटेंसेस विच डोनेट H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन इन सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। तो यदि हम ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल को परिभाषित करें तो इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। आइए परिभाषा लिखता हूं। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन निश्चित रूप से थोड़ा सा स्ट्रेस में सॉल्यूशन, जो विलयन में प्रोटॉन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, हाईलाइट कर देता हूं। दान की भी लिख देता हूं। डोनेट करते हैं। इज इट क्लियर माय डियर? सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस हु डोनेट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे एक वर्ड को, कोशिश करूंगा आपकी वो सारी ब्रेन की क्वेरीज को शांत करने की जो निश्चित रूप से इस समय आपके ब्रेन में उठ गई होंगी। एग्जाम्पल पर बात करूं तो एज यूजुअल वी कैन टेक HCl, HNO3, H2SO4 like that, HI and dot 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 etc। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल तो आपने सारे वही लिख दिए जो आपने आर्हीनियस के लिखे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑलमोस्ट आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड को सेम स्टाइल में डिजाइन किया, बस एक बहुत छोटा सा अंतर दिया। वो अंतर क्या है? आर्हीनियस के लिए एसिड वो होंगे जहां एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन आएंगे, यानी आर्हीनियस के लिए जलीय विलयन का होना अनिवार्य था। और उन्होंने केवल इतनी बात कहा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी पर जाएं तो ये भी सॉल्यूशन में प्रोटॉन दे रहे हैं, लेकिन शर्त है ये प्रोटॉन जिसे दे रहे हैं वो भी वहां होगा जो लेगा, यानी कि ये प्रोटॉन डोनर हैं, वो प्रोटॉन प्रोड्यूसर था, H आयन प्रोड्यूसर था। तो आर्हीनियस के अनुसार एसिड्स H आयन प्रोड्यूसर हैं और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार एसिड्स प्रोटॉन डोनर हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखिएगा, आनंद आएगा आपको मेरी बात का। कैसे इस बात को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं? सपोज आई एम टेकिंग HCl and it is in gaseous form,
और मैंने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। किसको? HCl गैस को। तो ये HCl गैस अपना प्रोटॉन वाटर को दे देती है और वाटर को कर देती है H3O पॉजिटिव। फिर सुनिए, इसने अपना 1 प्रोटॉन वाटर को दे दिया और वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O बना देता है, जिसे अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और संग में मिलता है Cl नेगेटिव। तो यहां पर HCl हो गया प्रोटॉन डोनर। देखेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां इसने इसको H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन दिया है, तो यहां HCl हो गया अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन प्रदान करने वाला। और यदि हम वाटर की तरफ ध्यान देते माय डियर, यदि हम वाटर की तरफ ध्यान दें तो यह हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर? तो HCl यहां कहलाएगा एसिड। एसिड क्यों कहलाया? क्योंकि इसने वाटर को प्रोटॉन डोनेट किया और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या डेवलप किया माय डियर? हाइड्रोनियम आयन। मेरे हिंदी भाषी नाराज ना हो तो उनका बिल्कुल ख्याल रखूंगा। हाइड्रोनियम आयन। तो माय डियर, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस एंड द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस केवल इतना कहते थे, एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H आयन प्रोड्यूसर हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहते हैं एसिड्स प्रोटॉन सॉल्यूशन में डोनर हैं। और डोनर कोई कब होता है? जब उसके पास कोई एक्सेप्टर हो, जब उसके पास कोई लेने वाला हो, तभी तो कोई दाता होगा। तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता हैं, जबकि लुईस के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। उम्मीद है अब मेरे सारे स्टूडेंट को ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुईस एसिड्स एंड द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स। इज दैट क्लियर है? अब बात करेंगे हाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड। अम्लों का वर्गीकरण। और हिंदी व्यूअर्स तो खुश हैं, लेकिन इंग्लिश वाले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स माय डियर, अम्लों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर है। तो हमने एसिड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है माय डियर। द फर्स्ट कहलाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और सेकंड कहलाते हैं माय डियर ऑक्सीजन के आधार पर। ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो माय डियर, इफ समवन इज आस्किंग सर हाउ वी कैन क्लासिफाइड एसिड्स एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स, तो माय डियर बड़ा सिंपल सा मैं कह सकता हूं, अब ये डिपेंड करता है कि आप एसिड को किस तरीके से क्लासिफिकेशन चाहते हैं।
क्योंकि हम एसिड का क्लासिफिकेशन उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर भी करते हैं, हम एसिड का क्लासिफिकेशन उनके सोर्स के आधार पर भी करते हैं, हम एसिड का क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के आधार पर भी करते हैं। तो माय डियर, यदि एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊं तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन ही इतना लेंथी हो जाएगा कि कम से कम 3 से 4 वीडियो ही बनाने पड़ेंगे इसके लिए। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं नट एंड शेल के अंदर क्लासिफिकेशन को पढ़ाऊं जो आपकी प्राइम नीड है, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर देता हूं। तो हमने 2 पार्ट में डिजाइन किया है, उत्पत्ति के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। आइए सबसे पहली बात करने जा रहे हैं हम माय डियर, सबसे फर्स्ट हेडिंग। पहले थोड़ा सा अपने आप इधर स्पेस बना लेते हैं, है ना, जिससे ज्यादा अपनी बात को आपके साथ खूबसूरती से रख सकूं। उम्मीद है विजिबल है सब कुछ। तो फर्स्ट हेडिंग ले लेता हूं माय डियर, द फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर लिखेंगे, समझेंगे। इस आधार पर अम्लों, नाराज मत हुइए, एसिड्स निम्न 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं माय डियर? द फर्स्ट इज खनिज अम्ल। कुछ मेरे इंग्लिश व्यूअर्स नाराज, मिनरल एसिड्स, इन्हें हम अकार्बनिक अम्ल यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। तो माय डियर, खनिज अम्ल कह लीजिए या इंग्लिश में मिनरल एसिड्स कह लीजिए या अकार्बनिक अम्ल या इनऑर्गेनिक एसिड कह लीजिए। कौन होते हैं ये वे अम्ल होते हैं जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जो इंसान ने आर्टिफिशियल तैयार किए हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। Mineral acids are those acids that are prepared artificially or that are prepared from minerals. That's why they are known as mineral acid. वे अम्ल जो मनुष्य द्वारा या तो कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं या खनिजों से बनाए गए हैं या प्राप्त हुए हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड्स। कौन कौन से हैं वो? एग्जाम्पल्स पे आइएगा मेरे साथ। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, H3PO4 है एंड द लॉट्स ऑफ। ये सारे के सारे खनिज अम्ल हैं। इसके साथ साथ इन्हें हम अकार्बनिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक भी एसिड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन आती हो। इनमें से किसी में भी कार्बन नहीं आती माय डियर, इसीलिए इन्हें हम इनऑर्गेनिक और अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? नेक्स्ट पर आते हैं जल्दी से। सेकंड क्लासिफिकेशन था, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। इंग्लिश वाले व्यूअर्स ऑर्गेनिक एसिड्स। अब आप कहेंगे सर ये कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? अब इसको भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली ये वे एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं
ये वे एसिड्स होते हैं जो हमें एनिमल से या प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी कि ये नेचुरल एसिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जल्दी से हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, नेचुरल एसिड्स, कुछ लोग इसे नेचर एसिड भी कह देते हैं। तो नेचुरल एसिड्स कौन से हैं? वे एसिड्स जो नेचर में हमें, वे एसिड्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, चाहे वो एनिमल दे रहा हो हमें या प्लांट दे रहा हो। अब आप कहेंगे सर कुछ एक के नाम बता दीजिए, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, एसिटिक अम्ल, जानते होंगे शायद, फॉर्मूला नहीं जानते तो मैं आपके साथ हूं, CH3COOH। सेकंड देख सकते हैं आप, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मूला नहीं जानते मैं आपके साथ हूं, HCOOH माय डियर्स। थर्ड देखते हैं हम, ऑक्सैलिक अम्ल, और वापस फॉर्मूला नहीं जानते तो COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ऑल दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। अब आप कहेंगे क्या खत्म हो गए क्या सर ये? अरे नहीं माय डियर, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे हैं। यहां तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल देके आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये सब के सब हमें कहां से मिलते हैं? ये सब के सब हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं। और ऑर्गेनिक में पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन जरूर होगा। तो माय डियर आप देख सकते हैं इन सब के अंदर कार्बन आ रहा है, क्योंकि इनमें कार्बन आता है इसलिए इन्हें कुछ एक मेरे व्यूअर्स, मेरे कुछ एक लेक्चरर्स ऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं। यह भी क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की। अब आप कहेंगे सर सेकंड कौन सा? ऑक्सीजन के आधार पर। तो आइए सेकंड पार्ट ले रहे हैं अपन जल्दी से। ऑक्सीजन के आधार पर एसिड्स का वर्गीकरण। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के आधार पर एसिड्स को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है? वापस इसे हमने टू पार्ट में क्लासिफाइड किया है। द वन, वे अम्ल, या डायरेक्ट पहले हेडिंग लिख देते हैं, ऑक्सी अम्ल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम ऑक्सी एसिड्स माय डियर। और बात करेंगे सेकंड की, हाइड्राम्ल, और इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे हाइड्रो एसिड्स। अब आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी नॉलेज दे दीजिए। तो आइए इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑक्सी अम्ल को लेकर। जैसे इंग्लिश में बता चुका हूं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं आप इन एसिड्स के बारे में, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए। ये वे अम्ल होते हैं
जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। निश्चित रूप से एग्जाम्पल देखने के लिए उत्सुक हैं आप लोग। HNO3, H2SO4 देख पा रहे हैं, H3PO4, H3PO3 आप देख सकते हैं माय डियर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। ये सब के सब कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स। और जो मेरे ऐसे व्यूअर्स बैठे हैं, सर नेम बता दीजिए इनके, तो आप जानते हो शायद, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरस एसिड। उम्मीद करता हूं मेरे सारे व्यूअर्स को अब इनके नाम भी पता पड़ गए, और ये ऑक्सी एसिड क्यों है ये भी पता पड़ गया, क्योंकि इन सब के अंदर ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। तो ऑक्सी एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन के बन ही नहीं सकते हैं। और अब दूसरे की पूछने का मन कर रहा होगा आप लोगों का, तो सेकंड है माय डियर हाइड्रा एसिड, और इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे हाइड्रो एसिड्स। जरूर मन करेगा सर एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। डिफाइन करता हूं, ये वे अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, परंतु इनमें हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ी रहती है। अन्य तत्व में जनरली हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस यू नो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। तो एग्जाम्पल लिखता हूं जो शायद आपको ज्यादा सुकून देने वाले हैं माय डियर। एग्जाम्पल्स लाइक HF, like HCl, like HBr, like HI. So now you can see there is no oxygen. वहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां केवल हाइड्रोजन हैलोजन के साथ कंबाइंड है, इसीलिए माय डियर दे आर नोन एज हाइड्रो एसिड्स। यहां हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। यानी कि जिस प्रकार ऑक्सी एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, सिमिलरली माय डियर्स हाइड्रो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे सर इनके नेम बता दीजिए, तो आइए जल्दी से नेम भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन fluoride, it is known as hydrogen chloride, hydrogen
bromide, and the final one हाइड्रोजन आयोडाइड। तो उम्मीद है इनके नाम भी क्लियर हो गए, लेकिन अब भी मेरे कई सारे व्यूअर्स मेरे एक शब्द से नाराज हैं, और वो शब्द क्या है माय डियर, कि सर ये हैलोजन क्या होते हैं। तो आइए एक कॉर्नर्स पे आपकी दोस्ती हैलोजन से भी करा देता हूं। हैलोजन्स, व्हाट आर हैलोजन्स? एग्जैक्टली जो हमें हेलो यानी समुद्र से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन प्राप्त हुआ है समुद्र से हमें? F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फ्रॉम ब्रोमीन एंड I फॉर आयोडीन। माय डियर, उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे हैलोजन क्या है। तो माय डियर, उम्मीद है अब आपको एसिड्स आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, एसिड्स ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार क्लियर हो गए होंगे, और इन एसिड्स को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं सोर्स के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर, यह सब क्लियर हो गया होगा। तो आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नए एसिड बेस्ड कंसेप्ट्स को लेकर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।